गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पढ़ेंगे कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में हम कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे एक्सप्रेस करें अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्टोइकियोमेट्री, उनकी रेशियो डिफरेंट है। तो एक केमिकल रिएक्शन में मान लेता हूँ कि लेट ए केमिकल रिएक्शन 2A से कोई प्रोडक्ट बन रहा है P। तो वी नो दैट according to the previous concept we can say rate of this reaction minus d upon dt concentration of A, और प्रोडक्ट का कैसे लिख सकते हैं प्लस d अपॉन dt concentration of P। अब देखिए स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट है, यहाँ प्रोडक्ट के आगे 1 है और रिएक्टेंट के आगे 2 है, सो स्टोइकियोमेट्री इज़ डिफरेंट। तो ऐसे केसेस में हम कैसे लिखेंगे इसको, ये जो टूल हमने लिखा हुआ है ए के आगे, ए को 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/2। जो भी स्टोइकियोमेट्री होगी वो डिवीजन में चली जाएगी, उससे डिवाइड कर देंगे। इन दिस केस रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी अपॉन डी टी कंसनट्रेशन ऑफ ए। तो माइनस डी अपॉन डी टी कंसनट्रेशन ऑफ ए, ये तो सेम होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, लेकिन 2 इससे अलग है। सिमिलरली इसके आगे 1 था तो हम लिखेंगे प्लस डी अपॉन डी टी कंसनट्रेशन ऑफ पी। एक दूसरी केमिकल रिएक्शन लेके इसको समझते हैं। तो मैं मान लेता हूँ सपोज टू बी 2A reacts with 3B to form a product 2D। तो in this case stoichiometry of A is 2, stoichiometry of B is 3, stoichiometry of D is 2। सो रेट कैसे लिखेंगे हम, रेट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी कंसनट्रेशन ऑफ ए, ये लिखते ही हैं, इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी कंसनट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू प्लस डी अपॉन डी टी कंसनट्रेशन ऑफ डी। डी के आगे स्टोइकियोमेट्री 2 है तो इसको लिखेंगे 1/2। बी के की स्टोइकियोमेट्री 3 है तो इसको लिखेंगे 1/3। ए की स्टोइकियोमेट्री 2 है तो इसको लिखेंगे 1/2। अब सारे रेट जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ ए रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट व्हेन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स, कुछ इक्वेशंस गिवन हैं, तो इन इक्वेशंस की स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट है। सो इनके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं। फॉर दिस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बिकम रेट इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी अपॉन डी टी कंसनट्रेशन ऑफ एच आई इक्वल टू प्लस डी अपॉन डी टी concentration of H2 equal to plus d upon dt concentration of I2। Similarly second equation important है exam point of view से, this for this reaction the rate will become minus d upon dt concentration of N2 because stoichiometry is 1 equal to minus 1/3 because it is a reactant d upon dt concentration of H2 equal to plus 1/2 d upon dt concentration of NH3। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए सिंपल है, दो इक्वेशन के लिए आप ट्राई करें, इट इज़ ईजियर। लास्ट वन के लिए मैं लिख देता हूँ, इसमें रिएक्टेंट कितने 3, स्टोइकियोमेट्री मोस्टली डिफरेंट। तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन रेट इज इक्वल टू माइनस 1/5 डी अपॉन डी टी कंसनट्रेशन ऑफ बी आर नेगेटिव, हेयर नेगेटिव साथ में लिखेंगे हम, इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी कंसनट्रेशन ऑफ बी आर O3 नेगेटिव इक्वल टू -1/6 d upon dt concentration of
H पॉजिटिव। अब प्रोडक्ट पे चलते हैं, तो प्लस डी अपॉन डी टी 1/3, स्टोकियोमेट्री इज 3, concentration of Br2 equal to plus 1/3 d upon dt concentration of H2O. So in this way we can represent the equation number 5 in terms of both reactant and product. एक सिंपल न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि एक रिएक्शन आपको गिवन है नीचे N2 + 3H2 से बन गया 2NH3, H2 हाइड्रोजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस एंड NH3 इज द अमोनिया गैस। तो इसमें कहता है कि आपने बताना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को हम लिखते हैं -d/dt N2, दिस विल बिकम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। ये हमें निकालना है। आपको दिया गया है रेट ऑफ अपीयरेंस, हमें दिया गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो डिसअपियरेंस है तो -d/dt ऑफ H2, इसका मतलब हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। इसकी वैल्यू दी है 6 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो इस इक्वेशन से आपने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 निकालना है। सो वी नो दैट रेट कैसे लिखेंगे इक्वेशंस का, रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू -d/dt concentration of N2, this is the rate of disappearance of N2, is equal to -1/3 d/dt H2, this will become rate of disappearance of H2, is equal to plus d1/2 d/dt concentration of NH3। अब देखिए हमने ये चीज़ निकालनी है और ये हमें गिवन है -d/dt कंसंट्रेशन ऑफ H2, दिस इज़ गिवन। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या बनेगा, -d/ कंसंट्रेशन ऑफ dt ऑफ N2, दिस विल बिकम इक्वल टू 1/3 -d/dt कंसंट्रेशन ऑफ H2। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसके बराबर हो गया, 1/3, और इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो कैंसिल करेंगे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या आ गया, 2 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक केमिकल रिएक्शन हमने दी है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसोशिएट होके H2O2 इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑन डिसोशिएशन इट फॉर्म्स वाटर एंड O2। अब इसमें कहता है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2। ये जो H2O2 है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, टाइम के साथ डिसअपियर होगा, तो इसके डिसअपियर होने का रेट क्या है। अगर O2 के अपीयर होने का रेट हमें ये दिया गया है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमने करना है, तो -d/dt कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, दिस विल बिकम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2। इसको हमने निकालना है। गिवन क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, तो d/dt प्लस O2, ये किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। ये वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन rate of reaction can be expressed in term of reactant and product. So rate is equal to -1/2 d/dt concentration of H2O2 is equal to plus 1/2 d/dt concentration of H2O is equal to plus 1/2
d upon dt concentration of O2. So in this given equations, H2O2 rate of disappearance we have to determine, we have to calculate, and O2 rate of appearance is given. So we can reject the H2O2. So by comparing the both, we will get minus 1 by 2 d upon dt concentration of H2O2 is equal to plus 1 by 2 d upon dt concentration of O2. In case of oxygen, O2 is the coefficient of O2 is 1. So here this 2 will be rejected. Rate of appearance of disappearance ये हमने निकालना है. So minus d upon dt concentration of H2O2 will become equal to 2 यहाँ डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू डी अपॉन डी टी कंसनट्रेशन ऑफ O2. इसकी वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 बिकम इज इक्वल टू 2 इंटू, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 विल बिकम 4 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड.